थैंक गॉड। आरंभी ने मुझे पहचाना नहीं। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में बदले की आग लिए वह धीरे धीरे भीड़ के बीच आगे बढ़ रही थी। उसकी हर नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, आरंभी। वही आरंभी जिसने कभी उसे इस घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। उस दिन सबने यही समझ लिया था कि अब वह लड़की कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन लौटेगी और ऐसी वापसी करेगी कि पूरा घर हिल जाएगा। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे इस घर से निकाल दोगी और मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी? नहीं आरंभी, मैं यही हूं, तुम्हारी हर खुशी को टूटते हुए देखने के लिए, तुम्हारी हर चाल का हिसाब लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हारते हुए देखने के लिए। घर के अंदर आज जश्न का माहौल था। हर तरफ रोशनी, सजावट, मेहमानों की भीड़ और कैमरों की चमक दिखाई दे रही थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और किसी बड़ी घोषणा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जिसे आने वाले तूफान की पूरी खबर थी। वह लड़की हर चेहरे को गौर से देख रही थी। उसे पता था कि कुछ ही देर में यहाँ ऐसा विस्फोट होने वाला है जिसकी आवाज सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे शहर में गूंजेगी। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में मजाक कर रहे थे। उनमें से एक ने उत्साहित होकर कहा, भाई, आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। पूरा मीडिया यहाँ मौजूद है। बस अब किसी धमाके का इंतजार है, नूर है। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अरे होगा, जरूर होगा, थोड़ा सब्र रख। बड़ी खबर बनने में वक्त लगता है। जो लोग रातों रात मशहूर होने का सपना देखते हैं, उन्हें पहले सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। दोनों हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि जिस खबर का वे मजाक बना रहे हैं, वही कुछ देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगी। इसी बीच तीसरा लड़का मुस्कुराते हुए बोला, यार, अगर मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा धमाका हो जाए ना मुझसे, तो मजा ही आ जाए। दूसरा तुरंत बोला, धमाका नहीं, कोई हीरोइन ढूंढ ले, आखिर तू भी तो हीरो है। सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक और आवाज आई, हीरो बनने से कुछ नहीं होता। असली बात यह है कि इंसान के अंदर सही के लिए खड़े होने का हौसला होना चाहिए। ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो गलत के सामने कभी झुके नहीं। उनकी बातें सुनकर पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला मुस्कुरा दी। उन्होंने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, बेटा, मुझे नहीं पता लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी या बुरी, लेकिन मेरे रहते इस घर में दहेज का 1 रुपया भी नहीं आएगा। बेटी कोई सामान नहीं होती जिसे खरीदकर घर लाया जाए। अगर कोई रिश्ता दहेज के सहारे टिकता है, तो वह रिश्ता कभी खुश नहीं रह सकता। उनकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने सिर झुका लिया, लेकिन कुछ चेहरों पर साफ बेचैनी दिखाई देने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि अगर दहेज की बात खुली तो कई ऐसे राज सामने आएंगे जिन्हें उन्होंने सालों से छिपाकर रखा है। उधर वह रहस्यमयी लड़की अब धीरे धीरे आरंभी के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसने दूर से आरंभी को देखा। आरंभी हर मेहमान का स्वागत कर रही थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। लड़की ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन कहा, बस थोड़ा और इंतजार। आज तुम्हारी दुनिया उसी तरह टूटेगी जैसे कभी तुमने मेरी दुनिया तोड़ी थी। तभी अचानक पूरे हॉल की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। अगले ही पल तेज रोशनी फिर से जल उठी, लेकिन अब मंच पर रखा बड़ा एलईडी स्क्रीन अपने आप चालू हो चुका था। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। पहले कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई दी, फिर किसी की आवाज सुनाई दी, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, पूरे हॉल में बैठे लोगों के चेहरों का रंग उड़ने लगा। सबसे ज्यादा घबराई हुई अगर कोई थी, तो वह थी आरंभी, क्योंकि वीडियो में दिखाई देने वाला पहला चेहरा उसी का था। आरंभी की आंखें डर से फैल गईं। उसने तुरंत स्क्रीन बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा हॉल एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो आरंभी की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है?